राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को बैसाख के महीने की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और बैसाख का महीना जब इतना पवन पावनी है, कहते हैं भगवान विष्णु को 3 महीने बहुत प्रिय है। पहला महीना तो कार्तिक का महीना है, क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए बैसाख के महीने में जो कार्तिक का महीना है वो बहुत प्रिय है। दूसरा महीना होता है माघ मास, जो कि भगवान विष्णु के नाम पे ही आधारित है और भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास की रचना करी है, इसलिए ये माघ मास भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और तीसरा महीना है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को इतना ज्यादा प्रिय है कि बैसाख के महीने में आने वाली अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु ने 24 अवतारों में से 3 अवतार लिए हैं, जैसे कि नर नारायण का अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, अक्षय अवतार है, तो आदि। तो भगवान विष्णु को बैसाख का महीना बहुत प्रिय है। बैसाख स्नान, बैसाख व्रत, बैसाख की महिमा की तो बात ही अलग है। लेकिन फिर भी अगर आपने बैसाख स्नान का संकल्प नहीं ले रखा, बैसाख दान का संकल्प नहीं लेकर, या फिर बैसाख में कोई भी पूजा पाठ का संकल्प नहीं लिया, कौन से कोई भी नियम का संकल्प नहीं लिया, तो बैसाख में आने वाली 2 एकादशी के व्रत का संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। सोचिए, जब बैसाख का महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय है, तो बैसाख में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को कितनी प्रिय होगी। आज हम लोग बात करेंगे बैसाख मास में आने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में। वरुथनी एकादशी जो होती है वो बैसाख के महीने में आती है, और बैसाख के महीने में जो भी एकादशी आती है उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैसाख की महिमा बहुत ज्यादा होती है। बैसाख के महीने में अनेकों त्योहार आते हैं, जिसमें गंगा नवमी होती है, ऋषि सप्तमी होती है, अक्षय तृतीया होता है, अक्षय तृतीया होती है, और सबसे मेरा फेवरेट त्योहार है वो अक्षय तृतीया ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इस दिन बाकी बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ऑलरेडी अक्षय तृतीया पे बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली ही आ रही हैं, आप सभी उनको जरूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो है कि वरुथनी एकादशी कब है। वरुथनी एकादशी 3 तारीख की है या 4 तारीख की, तो पंचांग मैं देख चुकी हूँ कंप्लीटली। तो पंचांग के हिसाब से जो वरुथनी एकादशी है उसका जो प्रारंभ हो को रात को 11:25 पे हो रहा है। जिस दिन एकादशी है उस दिन शुक्रवार है, मतलब जिस दिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है उस दिन शुक्रवार है। 3 मई को शुक्रवार को रात को 11:30 बजे हो रहा है। और एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है 4 मई शनिवार को रात को 8:30 बजे तक हो जाएगा। अर्थात शनिवार को 4 मई को जब सूर्योदय होगा तो वो वरुथनी एकादशी के साथ ही होगा। तो वैसे भी 10वीं तिथि के जो नियम होंगे वो 3 मई को फॉलो किए जाएंगे। वरुथनी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 4 मई को रखा जाएगा। 5 मई को द्वादशी की तिथि के नियम फॉलो होंगे। आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। इसमें 1 दिन का व्रत नहीं होता, मतलब 3 दिन का व्रत आप कह सकते हो, क्योंकि 10वीं तिथि की रात्रि को भोजन नहीं करना होता सूर्यास्त के बाद। एकादशी पे पूरे दिन भोजन इत्यादि नहीं करना होता, भगवान के नाम का सिमरन करना होता है। और द्वादशी पर जो हम भोजन प्रसादी करते हैं वो सुबह सुबह केवल प्रसाद खाते हैं और रात को भोजन करना होता है। एकादशी के जो व्रत होते हैं वो 3 दिन के व्रत के नियम होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पर पृथ्वी शयन करना है, बैसाख के महीने में वैसे भी पृथ्वी शयन करना है। एकादशी पर कभी भी आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, और बैसाख के महीने में वैसे भी दिन में सोने की मनाही होती है। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए एकादशी पर, 10वीं तिथि पर, द्वादशी पर, और बैसाख के महीने में वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो सर्वोत्तम होता है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पा रहे हो बैसाख के महीने में, तो कंसीव करने की मत सोचो, क्योंकि बैसाख का महीना दान का महीना है, बैसाख का महीना पुण्य का महीना है। तो अगर आप कंसीव करने की बैसाख के महीने में सोच रहे हो तो मैं कहूंगी कि थोड़ा अवॉइड करो। एज ए गर्ल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। 10वीं तिथि पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पर चावल, मसूर की दाल, बैगन, गाजर, मूली का सेवन इत्यादि नहीं करना होता। 10वीं तिथि पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता। हाँ, 10वीं तिथि पर ऐसा हो सकता है कि सूर्यास्त के बाद आप लोग अपने ऑफिस से घर पे आओ, तो दीदी फिर क्या करें, फिर आप दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं। एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्भवती महिलाएं एकादशी का व्रत कैसे रहें, जो कि बहुत जरूरी वीडियो है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने एकादशी का व्रत कैसे रखा था, ये वीडियो उसी पे भी आधारित होगी। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना होता है। हमेशा मैं कहती हूँ कि एकादशी पर गंगा जल डाल के, यमुना जल डाल के या फिर आंवले का रस डाल के स्नान करो। इस बार भी गंगा जल डाल के स्नान करना है, साथ ही के साथ गुलाब जल भी डालना है।
बैसाख का महीना अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध होता है, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो बैसाख के महीने में गुलाब जल जो होता है वो शरीर में ठंडकता लेके आता है, हमारे शरीर में ठंडकता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से बैसाख के महीने में गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो पानी में गंगा जल और गुलाब जल दोनों डाल के स्नान कीजिए। पीले वस्त्रों का चयन कीजिए, हमेशा पीले वस्त्र ही एकादशी पर पहनने चाहिए, क्योंकि पीताम्बरी रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। जब भी एकादशी हो, पूर्णमासी हो, अक्षय तृतीया हो, गंगा नवमी, अर्थात जब भी कोई फेस्टिवल हो, तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। याद रखिए, पंचामृत का जो सेवन कर सकते हो वो आप व्रत में कर सकते हो। तो ये पूछने वाली बात नहीं है क्या एकादशी के व्रत में पंचामृत का सेवन कर सकते हैं? जी हाँ, एकादशी के व्रत में पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र इत्यादि पहनाइए। बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल को चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है, जो चंदन यात्रा प्रारंभ होती है अक्षय तृतीया पर। और बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल के चंदन अवश्य लगाइए, आप भी लगाइए। और अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा अर्थात पूरे शरीर पे जो चंदन लगाया जाता है वो जरूर प्रारंभ कीजिए। साथ ही के साथ उसके बाद एकादशी का संकल्प लीजिए। किसी भी व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। इसलिए कोई भी व्रत आप कर रहे हो तो मेक श्योर आप संकल्प सबसे पहले लीजिए। संकल्प वैसे चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का हम लोग उपयोग नहीं करते। इसलिए हम एकादशी के व्रत में जो भी संकल्प लेते हैं वो या तो सुपारी से लेते हैं, लौंग से लेते हैं, ठीक है ना, 1 या 2 का सिक्का या पुष्पों से लेते हैं, या फिर जल से भी ले सकते हैं। तो हमने लौंग ले ली, सुपारी ले ली, 1 या 2 का सिक्का रख लिया। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपको ये बोलना होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु को आपने याद किया। फिर आपको अपना नाम बोलना होता है, जैसे कि मेरा नाम आशु चौहान है तो मैं अपना नाम बोलूंगी। फिर आपको अपना गोत्र बोलना होता है, जैसे कि मेरे मायके का जो गोत्र है वो कौशल है, मेरे ससुराल का जो गोत्र है वो केम लक्ष्य है, तो फिर मैं अपने ससुराल का गोत्र बोलूंगी। मैं जिस स्थान पर रह के व्रत रख रही हूँ, जैसे कि इस समय पे राइट नाउ मैं पुणे में रह के व्रत रखूंगी, तो मैं निवास स्थान पूना बोलूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप रह के व्रत कर रहे हो वो बोलना है। और फिर जैसे आप व्रत कर रहे हो, निर्जला व्रत कर रहे हो, निराहार व्रत कर रहे हो, एक समय भोजन, मैं हमेशा फलाहार खा के व्रत रखती हूँ, अर्थात फल इत्यादि खा के व्रत रखती हूँ। फल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, तो मैं फलाहारी व्रत करूंगी। और उसके बाद अगर आपको व्रत का ये आपने व्रत का संकल्प ले लिया, अगर आपको व्रत किसी और को समर्पित करना तो आपको उसका नाम बोलना है। अगर आप व्रत किसी और को समर्पित नहीं करना तो ये जो सारी सामग्री है ये भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या फिर जो सूर्य भगवान को जल दिया जाता है उस लोटे में ही सारी सामग्री डाल देते हैं। जब आप जल चढ़ाओगे तो सारी सामग्री लेके आ जाइए, उसको इकट्ठा करके रख लीजिए। जो पैसे हैं उस पैसे में कुछ पैसे और मिला के द्वादशी तिथि पर आप किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण को दे दीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आरती करके व्रत का प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। तुलसी माता की 4 परिक्रमा कम से कम करनी है, ज्यादा जितनी भी कर सकते हैं। फिर तुलसी माता के पास ही आसन बिछाकर अपने मंत्रों का जाप कीजिए। आपको गुरु ने जो मंत्र दे रखा है आप उसका जाप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चमत्कारी मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हो। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। ये महामंत्र की श्रेणी में आता है। सबसे सर्वोत्तम वो होता है जो आपको गुरु द्वारा मंत्र मिला हो। वैसे मैं हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा मंत्र का जाप करती हूँ, क्योंकि ये चमत्कारी मंत्र है, ठीक है ना। इसको तो भगवान जो सर्वोच्च गुरु है उन्होंने दे रखा है। जैसे कि प्रहलाद ने इस मंत्र का जाप किया, भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव ने इस मंत्र का जाप किया, भगवान को प्राप्त किया, कयाधु ने इस मंत्र का जाप किया, प्रहलाद को प्राप्त किया, नारद मुनि ने इस मंत्र का जाप किया और ब्रह्मा जी के पुत्र बन के प्रकट हुए, और जो वीणा उनके हाथ में है वो भी भगवान विष्णु ने दी है। ये भगवान विष्णु द्वारा निर्मित ही मंत्र है और ये मंत्र बहुत ज्यादा सिद्ध मंत्र होता है। ये मंत्र भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को ब्रह्मा जी ने ये मंत्र अपने पुत्र नारद को दिया था। तो इस मंत्र का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। उसके तत्पश्चात पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी, दिन में सोने की मनाही होती है। अगर आप कहोगे दीदी चाय पी सकते हैं, मैं चाय पीती हूँ, भाई किसी भी शास्त्र में चाय के बारे में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जब चाय बनी हो तब शास्त्र ना लिखे हो, मतलब शास्त्र पहले लिख दिए हो, चाय की रचना बाद में हुई हो, लेकिन मैं चाय पीती हूँ।
फिर जितना ज्यादा हो सके मैं विष्णु सहस्त्रनाम चला लेती हूँ, आप भी वो कर सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम चलाते हो आप पूरे घर का इत्यादि का काम इजीली कर सकते हो। दिन में सोने की मनाही होती है, दिन में बिस्तर पे लेट के आराम कर सकते हो 1 आधे घंटा, लेकिन ध्यान रखिए आपकी आंख नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। फलाहार इत्यादि सब कर सकते हो, जितने ज्यादा हो सके मंत्र का जाप कर सकते हो और हनुमान चालीसा चला सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम सबसे सर्वोत्तम होता है जो कि आप चला सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। शाम के समय दोबारा से पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने होते हैं, तुलसी मैया पे 1 दीपक जलाना होता है। बैसाख का महीना चल रहा है तो आप 1 दीपक आकाश दीप दान भी अवश्य करें। भगवान के समक्ष 1 दीपक जलाएं। वैसे तो सुबह सुबह ही एक अखंड ज्योत जला दीजिए, लेकिन अगर आप सुबह अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो मेक श्योर शाम की पूजा के वक्त आप लोग अखंड ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सो जाओगे तो आपकी एब्सेंट में कोई साक्षी होना चाहिए जो जगता रहे। वो जो अखंड ज्योत है वो आपकी रात की साक्षी बनती है। कहते हैं एकादशी जो तिथि होती है उसमें रात्रि के जागरण का बहुत महत्व होता है। कोशिश कीजिए 11, साढ़े 11, 12 बजे तक एक ग्रुप बना लीजिए अपनी सोसाइटी में कि आज इसके घर पे कीर्तन है, आज उसके घर पे, इस एकादशी इसके घर पे कीर्तन होगा, उस एकादशी उसके घर पे कीर्तन होगा। अगर ऐसा नहीं संभव है तो 11-12 बजे तक अपने घर पर ही भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। उसके बाद अखंड ज्योत जला के खुद भी सो जाइए। सुबह सुबह द्वादशी पर फिर दोबारा से जल्दी उठना होता है और पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना होता है द्वादशी पर। फिर किसी गरीब ब्राह्मण को देखना होता है, ब्राह्मण को घर पे बुलाना होता है, उनको भोजन जिमाना होता है। ब्राह्मण घर पे ना आए तो मंदिर में जाके भी भोजन दे के आ सकते हैं, किसी कुंवारी कन्या को भी भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भी भोजन करा सकते हैं, अपने मान्यों को भी भोजन करा सकते हैं। इसी पे व्रत के पारायण का क्या समय है? 5 तारीख को, 4 तारीख को व्रत होगा तो 5 तारीख को रविवार है, उसी दिन व्रत का पारायण होगा। तो रविवार वाले दिन जो पारायण का समय है वो 5:55 से 8:50 तक है। मोटा मोटा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको एनी हाउ व्रत का पारायण करना है। व्रत के पारायण में चावल का उपयोग जरूर किया जाता है। सबसे पहले चन्यामित से आप व्रत का पालन कीजिए। 1 तुलसी का दल अवश्य खा लीजिए। तुलसी आपको 4 तारीख को ही तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि फिर उसके बाद एकादशी और उसके बाद रविवार है, इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद चावल बनाकर ही आप व्रत का पालन कर सकते हो। चावल से ही आपको व्रत का पालन करना होता है, चाहे आप पोहा बना लो, दाल चावल बना लो, खीर बना लो, खिचड़ी बना लो, कुछ भी। पहले आप लड्डू गोपाल को समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को समर्पित करने के बाद फिर आप उसका सेवन व्रत का पारायण का खुद करें। कई लोग व्रत के पारायण के समय तक खाना नहीं बना पाते हैं तो वो कच्चा 1 चावल खा के भी व्रत का पारायण कर सकते हैं, बट एनी हाउ आपको चावल ही खाना होता है। एकादशी के बाद द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ चीज आपको अवश्य दान करनी होती है। तो ये थी वरुथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि इसमें भगवान का प्रिय भोग क्या है और इसमें विशेष तौर पर पूजा अर्चना वंदना कैसे की जाती है, इसके पारायण की वीडियो भी बनाऊंगी। और मेरे चैनल पर अक्षय तृतीया से संबंधित अनेकों वीडियो आ चुकी हैं, आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि अक्षय तृतीया एक वो तिथि है जिसमें बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात इस तिथि में कभी भी किसी भी चीज का क्षय नहीं होता। तो इस तिथि में जो भी कार्य किया जाए वो सर्वोच्च होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।